राज को ही शत्रु अपना मान के लड़ने लगा निज बंधु से ही यह कुटिल दुर्वात्मा। इस फूट से अब हाय जाने क्या न हो परमात्मा। आपस की जो लड़ाई है वो दूसरों को सुख देने वाली होती है। इसका लाभ शहाबुद्दीन गोरी ने उठाया। जब जयचंद की सेना पीछे हट जाती है तो उसने पत्र लिख दिया शहाबुद्दीन गोरी को और कहा तुरंत आप आ जाइए, मैं ऐसे तथ्य ऐसे गुप्त रहस्य बताऊंगा जिससे पृथ्वीराज चौहान को हराया जा सकता है। वो इस ताक में ही था और तुरंत अपने साथ लाव लश्कर लेकर के भारत की सीमा में आ गया और जयचंद ने उनको रहस्य ऐसे बता दिए कि अपनी सेना के आगे चंद्रमुखी सेना करिए और सामने 5000 गौएं लगभग एक कवच बना लीजिए। यह राजपूत होते हैं, गौओं पर अत्याचार है, इनके आगे वो सहन ही नहीं कर सकते तो करेंगे कैसे। वो जब बाण मारेंगे तो गौओं पे लगेंगे, आप उनके आड़ में धनुष लेकर के खड़े होना और उनको मारने का प्रयास करना। वही हुआ। जब इनकी सेना सामने आती है, इधर भारत के राजपूत जब अपना संधान करते हैं तो गौएं चीख उठती हैं। उन्होंने कहा है तो अधर्म हो रहा है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने धनुष रख दिए और उधर से लंबी मारक के धनुषों के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण हुआ। अंततोगत्वा छल के ही द्वारा वीर पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने जो उसको कैद करके सुख दिया, कभी भी भोजन की अव्यवस्था नहीं होने दी। लेकिन वो क्या करता है उसे आप सुनेंगे। जब इनको कैद कर लिया तो नेत्र फोड़वाकर अधिक से अधिक दारुण दुख दिया और अपने यहाँ ले जाकर के उनके आंखों में कीले लगवा दी, आंखें निकलवा करके रंजवा दिया गया, हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल करके उनको गजनी में भेज दिया गया, काल कोठरी में। जो 10 दिन का भूखा हो, जिसके आंखों में कीले जड़ी हो, जिसका पूरा परिवार बलिदान हो गया हो, जिसकी पत्नी को नंगा करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जिहादियों के आगे फेंक दिया गया हो, वो जीवन की क्या आशा करेगा। वो मृत्यु के लिए अपने राम राम का स्मरण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जब कोई मित्र अगर पहुंच जाए तो कितना बड़ा उनका हृदय हो जाता है। कोई भी ऐसी स्थिति में हो तो उनका मित्र एक था जिसका नाम था, आप लोग जानते होंगे, चंद्रवरदाई। वहां पहुंचते हैं और कहते हैं अपनी योग्यता के बल पर शहाबुद्दीन गोरी को प्रसन्न कर लेते हैं और कहते हैं कि चौहान पृथ्वीराज को से मिलने की आज्ञा दीजिए। तो क्या वो कहता है, बोला शहाबुद्दीन अब जीवित रहा होगा नहीं, कठिन कारागार में मृत हो पड़ा होगा कहीं। का क्यों? क्योंकि मैंने नेत्र रांगे से तभी रंजवा दिए, अरुवन पहुंचाया न 10 दिन से भला कैसे जिए। कहा ऐसा आपने क्यों किया? आपको तो उन्होंने कैद किया था, वीर पृथ्वीराज ने तो कैद था तुमको किया, पर भोजनादिक का कभी भी कष्ट बिल्कुल ना दिया। क्या ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो? तो कहा मैं मलेच्छ हूं, घात करना हमारे लिए काफिर है और काफिरों को जितना प्रताड़ित करके मारो अल्लाह उतना ही प्रसन्न होता है। ये हम लोगों के लिए उनकी जो है सोच है। कहा ठीक है, अच्छा मानसिक संतुलन अपना ठीक रखा और कहा कि हमको चौहान से मिलने की आज्ञा दीजिए। कहा जाइए। बोला शहाबुद्दीन वह जीवित रहा होगा नहीं, कठिन कारागार में हो मृत पड़ा होगा कहीं। अच्छा, कहा क्योंकि मैंने नेत्र रांगे से तभी रंजवा दिए, अरुवन पहुंचाया न 10 दिन से भला कैसे जिए। यदि देखने की लालसा है
आपकी तो जाइए और दया करके हमें भी हाल कुछ बतलाइए। जाते हैं, देखा कि उनका मित्र जो चक्रवर्ती सम्राट था किस स्थिति में है, वो बैठे हैं और बैठे बैठे राम राम कर रहे हैं कि कब मेरी मृत्यु आए। ऐसी स्थिति में सुदूर कई 100 किलोमीटर अगर कोई मित्र पहुंचता है तो कितना बड़ा हृदय उनका हो जाता है। 10 दिन के भूखे, फिर भी देखिए, देखा चंद्रवरदाई ने कि 10 दिन के भूखे हमारे मित्र बैठे हैं जिनके नेत्र नहीं है। जो चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिनके जेलों में बंदीजन गुणगान किया करते थे, आज स्वयं जेल में बैठे हैं। तो देखा इस स्थिति में तो रोने लगे। अब व्यक्ति के जब नेत्र गीले हो जाते हैं, अश्रु निकलने लगते हैं, तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उसका शब्दोच्चारण बंद हो जाता है। फिर भी अपने हृदय को खड़ा करके कहा कि मित्र वाला आपका कभी बोलता सन्मुख खड़ा। हाय पृथ्वी राज को जब वचन यहाँ सुन पड़े, गद गद हृदय कर लिपट जाना चाहते होकर खड़े, पर सिंह जैसे बंद होता है कटघरे में कभी। बेबस हुआ और इंद्रियाएं शिथिल हो जाती सभी, इस भांत पृथ्वी राज सिक्कों में विचाले बंद है। तब झांक करके देखते यह हाल सब कभी चंद है। जिस शहाबुद्दीन की 16 बार खोली हथकड़ी, उसके एवज में आज मेरी आंखों में कीलें गड़ी। चंद्र कभी बोला कि बदला शीघ्र लेना चाहिए और शब्द वेदी बाण से ही दंड देना चाहिए। 10 दिन के भूखे चौहान ने उन्होंने क्या कहा, वीर पृथ्वी राज